वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन डिटेल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और इसे हमें कैसे यूज़ करना है, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसे लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है। दोस्तों इसको जीएसके कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसका कंपोजिशन है दोस्तों, यह एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है। इसके अंदर 11 तरह के विटामिन हैं और 6 तरह के मिनरल मिलाए गए हैं, जिसमें विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन डी के साथ में टोकोफिरोल, जो कि नेक्स्ट जनरेशन विटामिन ई है। दोस्तों मिनरल में कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक आदि मिलाए जाते हैं, और ये सभी मिनरल तथा विटामिन्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं तथा साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ये मल्टीविटामिन तथा मिनरल हमारे शरीर में जो हार्मफुल केमिकल है, जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, इनसे होने वाले नुकसान को रिपेयर करने में तथा हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उन इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। ये सभी विटामिन तथा मिनरल एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे और इसके क्या यूज़ है। तो दोस्तों जैसा कि इसके अंदर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का कॉम्बिनेशन है, तो मल्टीविटामिन कैप्सूल का प्रयोग मुख्य रूप से विटामिन की कमी के कारण होने वाली जो समस्याएं होती है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान होती है और चक्कर भी आते हैं। मांसपेशियों में दर्द होता है और शरीर में स्टेमिना कम हो जाता है। तब इस तरह की दिक्कत शरीर में महसूस होती है तो वह विटामिन की कमी के कारण होती है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करके इन कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी इस कैप्सूल के कई सारे यूज़ हैं, जैसे कि यदि किसी को बालों से जुड़ी कोई समस्या हो, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, और अगर बाल हेल्थी नहीं हैं, बाल पतले हैं और मोटे नहीं हैं, तो इन सभी बालों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के नाखून टूट रहे हो, तब भी ये दिया जाता है। और अगर किसी के मुंह में छाले हो गए हो यानी अल्सर हो गए हो, तब भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है और आंखों का जो सफ़ेद एरिया है वो बढ़ गया है, तब इसे दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है और वज़न नहीं बढ़ रहा है, और जब इस कैप्सूल को दिया जाता है तो व्यक्ति को भूख लगने लगती है और वह सही से खाना खाता है तो उसका वज़न भी बढ़ जाता है। इस कैप्सूल का प्रयोग जो लोग जिम जाते हैं वह भी करते हैं, क्योंकि जब भी व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान मसल में कई सारे डैमेज होते हैं, तो उसको ये मल्टीविटामिन जल्दी रिपेयर करते हैं और साथ ही मसल को ताकत प्रदान करते हैं। और जब एक्सरसाइज करते समय स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है तो यह स्टेमिना प्रदान करता है। और अगर कई व्यक्ति रनिंग करते हैं और रनिंग करते समय जल्दी थक जाते हैं, तो उस थकान को ठीक करने के लिए भी कैप्सूल को दिया जा सकता है। और जिस व्यक्ति को शुगर है, क्योंकि शुगर के कारण व्यक्ति के शरीर में विटामिन्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो ये उन विटामिन के लॉस को पूरा करने के लिए भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। इस कैप्सूल को हमें कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों इसकी ओडी डोज है, मतलब इस कैप्सूल को हम दिन में एक बार ले सकते हैं। और दोस्तों इस कैप्सूल को हमें खाना खाने के बाद यूज़ करना है। और दोस्तों इस कैप्सूल को लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। और इस कैप्सूल के अच्छे फ़ायदे पाने के लिए आपने इसे 1 से 2 महीने तक यूज़ करना है। और अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा समस्या है तो इसे लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है, क्योंकि यह विटामिन कैप्सूल है, इसके कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। व्यक्ति को इसे लेने के बाद
क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है और यूरिन का कलर येलो हो सकता है, यूरिन से स्मेल आ सकती है। ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये लगभग सभी में देखी गई है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन यदि आपको नोज़िया वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा हो और साथ ही कोई एलर्जिक प्रॉब्लम रही हो, पेट में मरोड़ या गैस बन रही हो, साथ ही में आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत बन रही हो या इसके अलावा कोई और समस्या हो रही हो, तो आप इस कैप्सूल को लेना बंद कर दें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, ये था पूरी जानकारी बिकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।